ये दो परफ्यूम्स इस पूरे हाउस में मेरे मोस्ट फेवरेट परफ्यूम्स हैं। हेलो गाइस, आज हम पॉयनियर फ्रेग्रेंसेस की दो और परफ्यूम्स का रिव्यू करेंगे और ये दो परफ्यूम्स इस पूरे हाउस में मेरे मोस्ट फेवरेट परफ्यूम्स हैं। ये दोनों परफ्यूम्स भी ओरिजिनल क्रिएशंस में ही आते हैं। जैसे आर्डेंसी था और इंडेलिबल था, उन दो परफ्यूम्स का रिव्यू मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। और ये दो परफ्यूम्स मेरी नज़र में कई चीज़ों में उन दो परफ्यूम से ज़्यादा बेहतर हैं। सो शुरू करते हैं मेरे सेकंड फेवरेट परफ्यूम से। वैसे तो सेंट्स सब्जेक्टिव हैं, लेकिन इनकी इस कलेक्शन में से जो कि ओरिजिनल क्रिएशंस हैं, उनमें मेरा सेकंड फेवरेट परफ्यूम जो है वो ऑक्सिस है। इसका स्टार्ट काफ़ी स्पाइसी और फ्रेश होता है, लेकिन इसके बैक एंड पे एक स्वीटनेस प्रेजेंट रहती है। और ये जो स्वीटनेस है ना, ये मैंने देखा है कि पॉयनियर हाउस की कोई सिग्नेचर स्वीटनेस है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इनके सब परफ्यूम्स में ही प्रेजेंट रहती है। मिड में ये सेंट फ्लोरल और सोपी हो जाती है। इसके बैक एंड में वो स्वीटनेस प्रेजेंट रहती है, लेकिन मिड में जैसे आपको फूलों की स्मेल आ रही हो मिक्स होके, और साथ ही एक सोपी न्यूआंसेस जैसे साबुन के जैसी स्मेल जो होती है, वैसी आपको सेंट महसूस होती है। लेकिन सोपीनेस का नाम सुन के अगर आपके जहन में कुछ और सोपी परफ्यूम्स आ रहे हैं जैसे प्राडा लोम वगैरह, तो इसकी सोपीनेस वैसी ही नहीं है। बल्कि अगर आपने प्राडा एम्बर पोर ओम ट्राई किया हो कभी, तो उसके जैसी हार्ड कोर सी सोपीनेस है, लेकिन बहुत सॉफ्ट तरीके से हवा में मिल के आती है। ओवरऑल इट्स अ रियली गुड सेंट, और इसे आप गर्मियों में भी वेयर कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों के ठंडे दिनों में, शदीद गर्मियों के लिए इसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें जो बैक एंड पे स्वीटनेस है ना, वो इसे थोड़ा सा हॉट वेदर से अलग कर देती है। अब बात करते हैं इनकी ओरिजिनल क्रिएशंस में से जो मेरा मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है उसकी, और उसका नाम है रम्पस। कुछ हाउसेस अपने किसी एक नोट की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। जैसे अमवाज का जो हाउस है वो रेजन्स की वजह से मशहूर है, अपनी फ्रैंकिनसेंस की वजह से मशहूर है। इसी तरह क्रीड का हाउस जो है वो अपनी एम्बरग्री की वजह से मशहूर है। बिल्कुल इसी तरह एक हाउस है बाय किलियन के नाम से, नीश हाउस है, वो अपनी बूजी सेंट्स की वजह से मशहूर है। इसके बहुत फेमस परफ्यूम्स हैं जैसे एप्पल ब्रांडी, सिंगल माल्ट, वोडका ऑन द रॉक्स, स्ट्रेट टू हेवन। इस तरह के सब परफ्यूम्स में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक बूजी नोट्स यूज़ किए हैं। बूजी नोट्स क्या होते हैं? बूजी नोट्स बेसिकली कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक जो होती है, उसमें से जो एक ख़ास किस्म की स्मेल आ रही होती है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि रम, बियर, विस्की, वाइन, शैम्पेन, इस तरह की चीज़ें। अब ऐसा भी नहीं है कि इन नोट्स को एंजॉय करने के लिए आपको शराब पीनी पड़ेगी और मतलब आपको शराब पसंद हो इवन के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नोट्स अपने आप में बहुत खूबसूरत महसूस होते हैं, और आपका शराब से कोई ताल्लुक़ ना होते हुए भी आप इन नोट्स को एंजॉय कर सकते हो। ये बेसिकली सिर्फ नोट्स हैं, जैसे फ्रूट्स के नोट्स होते हैं, ग्रीन नोट्स होते हैं, एल्डिहाइड्स के नोट्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये नोट्स हैं जो एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नोट्स हवा में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं जब आप इन्हें सर्दियों में वेयर करते हो ना। तो जैसे फर्मेंटेड फ्रूट्स होते हैं, यानी कि ऐसे फ्रूट्स जो थोड़े थोड़े गल रहे हों, ठीक है, उसके साथ हनी, स्वीट हनी मिक्स कर दें, साथ बैक एंड में नटी नोट्स मिक्स कर दें। नटी से मुराद है जैसे ड्राई फ्रूट्स के नोट्स होते हैं वैसे, तो उस तरह की एक वाइब क्रिएट करते हैं बूजी नोट्स। सर्दियों में इन नोट्स को वेयर करने का बहुत मज़ा आता है। अब ये जो रम्पस है ना, इसके फर्स्ट स्प्रे में ही आपको किलियन के बूजी नोट्स की याद आती है, जो कि ट्रस्ट मी इंडस्ट्री में फाइनेस्ट माने जाते हैं बूजी नोट्स के मामले में। और इसकी खूबसूरती ही ये है, और ये मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग भी इसलिए था क्योंकि किलियन के बूजी नोट्स कॉपी करना बहुत मुश्किल काम है। इसमें थोड़ा सा और अंदर जाएं, इसे थोड़ा सा और डिग डीप करें, तो इसमें आपको ब्लैक टी का नोट महसूस होता है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। वो सूदिंग सा, कामिंग सा लगता है आपको। ओवरऑल इन चारों ओरिजिनल क्रिएशंस में से रम्पस जो है वो मेरी मोस्ट फेवरेट सेंट है। ये गर्मियों की सेंट बिल्कुल नहीं है, इसे आप शदीद सर्दियों में ही वेयर करेंगे तो एंजॉय करेंगे, क्योंकि जब ये ठंडी हवा में फैलेगा और आपके नाक में आएगा और आपके इर्द गिर्द लोगों के नाक में आएगा, तब इन्हें बहुत पसंद आएगा। अगर मैं इन चारों ओरिजिनल क्रिएशंस को रेट करूं तो मेरे लिए पहले नंबर पे रम्पस है, फिर ऑक्सिस है, फिर आर्डेंसी है, और फिर इंडेलिबल है। इस वीडियो में हमने इस हाउस की जो चार ओरिजिनल क्रिएशंस थी, उन चारों को कंक्लूड कर दिया। दो का रिव्यू मैं पहले बना चुका हूँ, इन दो का अब बनाया, और मुझे उम्मीद है
कि ये आपको मदद करेगा डिसाइड करने में कि ये सेंट्स आपके लिए हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, इस तरह से मेरी नेक्स्ट अपलोड जो है वो आपके फीड में शो हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।